इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है। नेतन्याहू के कैसारिया वाले घर पर अटैक हुआ है। नेतन्याहू के घर के कैंपस में गिरे फ्लेयर बम। ये देखिए तस्वीरें, घर पर 2 फ्लेयर बम से हमला किया गया है। नेतन्याहू के घर को एक बार फिर बनाया गया है निशाना। सबसे करारी चोट देने की कोशिश इजराइल को की गई है। हमले के समय घर पर नहीं थे बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली पीएम के घर को निशाना बनाकर किस तरह से ये फ्लेयर बम दागे गए हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। और ये हमले कहीं ना कहीं ये साफ कर रहे हैं कि बार बार बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट करने की कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से की जा रही है। तो घर पर हमला हुआ है, टारगेट पर है बेंजामिन नेतन्याहू। खबर क्या है ये आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं, क्योंकि इस खबर ने हलचल मचाकर रख दी है पूरे इजराइल में। नेतन्याहू के आवास पर बड़ा हमला हुआ है। कैसारिया वाले बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर यह अटैक अंजाम दिया गया और 2 फ्लेयर बम यहां पर दागे गए। जी हां, घर के कैंपस में फ्लेयर बम से अटैक किया गया। कैसे हमला हुआ यह भी आपको बताते हैं। नेतन्याहू के घर पर हमला किया गया। घर के कैंपस में 2 फ्लेयर बम गिरे हैं। हमले में नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन खुफिया एजेंसी शिन बेट की जांच अब भी जारी है। जी हां, बड़ी बात देखिए क्या है सुमित, हमले के समय घर पर नहीं थे नेतन्याहू। नेतन्याहू के परिवार का कोई भी सदस्य उस वक्त कैसारिया के इस घर पर मौजूद नहीं था। और खास बात यह है कि इसी घर पर एक बार और हमला हो चुका है। दूसरी बार यह हमला किया गया है। अक्टूबर में भी हिजबुल्लाह ने बेंजामिन नेतन्याहू के इसी घर को टारगेट किया था। और चलिए ये भी हमने आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये हमला किसका था। क्या इस बार भी हिजबुल्लाह ने ही ये हमला किया है? क्योंकि बड़ा सवाल कि आखिरकार हिजबुल्लाह कैसे पहुंचा नेतन्याहू के घर के पास और ये फ्लेयर बम कहां से लगाए गए, आग लगाई गई, कहां से इसको टारगेट किया गया। जी हां, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महेश सचदेव साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु मैं आपके पास आऊंगा। बार बार टारगेट किया जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के इसी घर को। अक्टूबर में टारगेट किया गया, अब फिर से टारगेट किया गया है। मकसद क्या नजर आता है? क्योंकि जाहिर है इस हमले के बाद खलबली मची हुई है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक बार हमला होने के बाद भी सुरक्षा बंदोबस्त इस कदर नाकाफी थे कि दूसरा हमला करने में भी कामयाब हो गया हिजबुल्लाह? हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू या उनके घर के लोग उस वक्त यहां पर मौजूद नहीं थे, ये खैरियत रही। देखिए, ये दूसरा हमला दिखाता है कि इजराइल भी उतना ही ससेप्टेबल है, उतना ही वल्नरेबल है जितना कि सदर्न लेबनान या सीरिया या ईरान या नॉर्थ इराक। तमाम तरीके की कोशिशें हैं और इसकी शुरुआत देखिए नसरुल्लाह के मारे जाने से हुई है। तब से लगातार हमले पे हमले इजराइल को चोट देने के लिए किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा हमला होगा अगर उनकी लीडरशिप को अगर किसी भी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो एक एफर्ट है। और देखिए, मेरा मानना है कि इस हमले के बाद अब सीरिया के ऊपर नेक्स्ट टारगेटिंग किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अंदेशा है कि इसमें कहीं इस्लामिक मिलिशिया तो इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो ऑपरेट करते हैं नॉर्थ इराक से या फिर सीरिया से, वहां से अगर ये हमले हो रहे हैं तो मेरा मानना है कि अब इजराइल का जो शिफ्ट है फोकस, अब लेबनान में उन्होंने काफ़ी कैजुअलिटी कर रखी, काफ़ी तबाही मचा रखी और हिजबुल्लाह को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। अब नेक्स्ट टारगेट बनता है सीरिया का। और सीरिया पे देखिए तमाम तरीके के हवाई अटैक चल रहे हैं। एक तरीके का नैरेटिव अब चलाया जाएगा सीरिया के अगेंस्ट, जैसे कि एक बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में इस तरीके के नॉन स्टेट एक्टर को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो मेरा मानना है एक तरीके से सत्ता का संघर्ष जो सीरिया में पिछले 13 साल से चल रहा है, उसको अगर और मोमेंटम देना, अगर सत्ता परिवर्तन करना है तो सीरिया के ऑपरेशन को इजराइल को और मजबूती से चलाना होगा। और शायद इजराइल ये सोच रहा है कि इसमें पूरी तरीके से अमेरिका उसकी मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए लगातार कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है। वीके दत्ता सर, अभी का जो अटैक हुआ है उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक पोस्चर अटैक था, क्योंकि फ्लेयर लगातार दागे गए, कोई रॉकेट नहीं था, कोई एम्यूनेशंस नहीं थे। और एक तरीके का अगर आप तस्वीरें देखें तो ऐसा लगता है कि ये रॉकेट फ्लेयर एक तरीके का एक परसेप्शन था, एक तरीके का पोस्टरिंग थी कि हम अब भी अटैक कर सकते हैं और हम लगातार नेतन्याहू के घर पर ही अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा कि जो ये लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं इजराइल के द्वारा लेबनान के अंदर, इजराइल के द्वारा सीरिया के अंदर और इजराइल के द्वारा अभी इराक से जो नया एक फ्रंट खोलने की चेष्टा की गई है उसके ऊपर, अभी जहाँ तक ये फ्लेयर्स का सवाल है,
अगर तो ये हिजबुल्लाह का कोई रॉकेट होता या उनकी ड्रोन होती तो हाई एक्सप्लोजिव का हमला होता। उसके बिनस्बत ये सिर्फ एक फ्लेयर दागी गई है। फ्लेयर तो एक छोटी ट्यूब के द्वारा भी लॉन्च की जा सकती है। 2 इंच मोटर हमारे कहना होता है सबसे छोटा हथियार होता है फौज के अंदर, उसके माध्यम से भी की जा सकती है, जो सिर्फ एक फ्लैश बैंग करती है या आग लगाने के काम आती है। आप इसको आग लगाने के भी काम में ला सकते हैं। तो इसलिए ये यकीन करना पड़ेगा। इसलिए इजरायली गवर्नमेंट ने बोला सिन बैत को ये यकीन करें कि ये हमला कैसे हुआ, किसने किया। ये कोई इंटरनल फोर्स तो नहीं है, कोई इंटरनल डिसेंटमेंट तो नहीं है इसराइल के अंदर के भीतर से ही किसी जिसको बोलते हैं डिसकंटेंटेड इजरायली ने ये जो है फ्लेयर दांगी हो। अभी जहाँ तक जो ऑपरेशन चल रहे हैं इजराइल द्वारा सीरिया के अंदर, जो PIJ पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद और जो प्रॉक्सीज है ईरान का हैवी कंसंट्रेशन सीरिया के अंदर इस समय पैदा किया जा रहा है इजराइल के ऊपर फिजिकल अटैक करने के लिए। वहाँ से मिसाइल्स, रॉकेट, हथियार, असलाह अभी इराक के अंदर और सीरिया के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है और उसको काउंटर करने के लिए अभी इजराइल ने सीरिया के ऊपर ये जो ताजे हमले चालू किए हैं वो उसको टारगेट कर रहा है वो। और जहाँ तक लेबनान का सवाल है, बुरी तरह से हिजबुल्लाह की तबाही की गई है दाहिया के एरिया में। जिस प्रकार गाजा में तबाही करी थी इजराइल ने, उससे ज़्यादा हद तक अभी वो दाहिया के अंदर तबाही की जा रही है। सही आप कह रहे हैं। और दाहिया जो कि गढ़ माना जाता था हिजबुल्लाह का, उसे कैसे तबाह कर दिया इजराइल ने, ये थोड़े दिनों पहले ही आपको सुमित ने बताया था। सुमित खुद दाहिया में मौजूद थे और वहां से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाई। लेकिन अभी ये जो हमला हुआ है इसके मायने क्या हैं, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। नेतन्याहू के घर पर दरअसल 2 बार हमला किया गया है। पहली तस्वीर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ये कल की है, जब हमला किया गया, फ्लेयर बम का इसमें इस्तेमाल किया गया। दूसरी तस्वीर पिछले महीने 16 अक्टूबर की भी आपके सामने रख देते हैं। 16 नवंबर 2024 को रॉकेट से हमला, नेतन्याहू के घर को बनाया गया निशाना। इसी कैसारिया के घर को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। और ये 2 तस्वीरें सीधे तौर पर बता रही हैं कि ये घर किस तरह से लेबनान या फिर सीरिया में जो मिलिशिया फोर्सेस हैं उनके निशाने पर है। हमारे साथ सचदेव सर भी मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देखेंगे इस हमले को, और क्या सीरिया पर हमला करने का एक बहाना भी ढूंढा जा रहा है क्या? हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि हमला कैसे हुआ, फ्लेयर बम के पीछे कौन था कौन नहीं था। बहाना भी ढूंढा जा रहा है क्या कि सीरिया पर बड़े हमलों को इजराइल अंजाम दे सके, पूरी दुनिया को यह बता सके कि देखिए खुद बेंजामिन नेतन्याहू पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, कैसे उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश बार बार हो रही है। 2 टिप्पणियां करना चाहूँगा समीर। पहली टिप्पणी तो ये है कि ये नेतन्याहू का सरकारी मकान नहीं है, ये उनका गर्मियों की छुट्टियां मनाने का एक उत्तरी इजराइल में प्राइवेट मकान है, निजी मकान है। तो इसको ये इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। ये लेबनान के बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस पे हमला करना कोई ख़ास ही मुश्किल नहीं है। दूसरी तरफ ये कहना चाहूँगा कि इजरायली स्रोतों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। वो वहाँ सेंसरशिप अच्छी तरह से लागू है। अगर ये फ्लेयर बॉम्ब है कि नहीं है इसके बारे में भी कहना मेरे ख्याल से थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। हो सकता है कि इसको जानबूझ के फ्लेयर बॉम्ब के नाम पे कहा जा सके और कहा जा रहा है, और हो ये कुछ और। इजराइल के प्रधानमंत्री के विरोधियों की कमी देश के अंदर ही नहीं है, वहाँ पर अरब जो 20% के आसपास इजरायली अरब हैं उनमें काफ़ी रोष है। फिर जो बंधकों के जो उनके रिश्तेदार हैं वो काफ़ी दिनों से ये मांग कर रहे हैं कि समझौता किया जाए और उनके प्रिय जो लोग हैं उनको बंधन से मुक्त किया जाए, उसमें वो रोड़ा अटका रहे हैं नेतन्याहू, ऐसा वो मानते हैं। तो उनके खिलाफ ये भी हो सकता है। फिर तीसरी तरफ अतिवादी भी हैं जो जूइश एक्सट्रीमिस्ट जिनको कहा जाता है, अल्ट्रा राइट विंग के लोग हैं जो कि सेटिस्फाइड नहीं हैं और जो दिखाना चाहते हैं कि नेतन्याहू एक कमज़ोर
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, इनसे भी ज़्यादा अतिवादी राष्ट्रवादी व्यक्ति की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए लगातार यही कहा जा रहा है सचदेव सर कि अब लगातार हिजबुल्लाह ने टारगेट फिक्स कर लिए हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के हाइफा पर भी जबरदस्त हमला किया गया, जहां हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया है। रिहायशी इलाकों में यह हमला किया गया है। हमले के बाद लगी है भीषण आग। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हमने आपको बताया कि कैसे नेतन्याहू के निजी आवास पर यह हमला किया गया था, लेकिन दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हाइफा की तस्वीरें हैं। हाइफा में भी लगातार हिजबुल्लाह बड़े अटैक्स कर रहा है और रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। हमले के बाद कैसे भीषण आग लगी है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इजराइल के स्पोर्ट सिटी को लगातार हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है। हाइफा में हिजबुल्लाह का एक और हमला हुआ है। हाइफा में रॉकेट से इस अटैक को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला हालांकि नाकाम करने का दावा आईडीएफ ने किया है। इजरायली आयरन डोम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। ये इजराइल की तरफ से किया गया है दावा। וואי, 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 וואי. איך אין פה אזעקות בקריית ביאליק? כן, בבקשה. למה? וואי, 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 וואי. איך אין פה אזעקות בקריית ביאליק? और देखिए इसी बीच हिजबुल्लाह ने हमले का एक और वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह ने टीरा कारमेल में किया था हमला और कहा दुश्मन सेना के अड्डों को निशाना बनाया गया। देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इन वीडियो को जारी किया गया है और ये टीरा कारमेल का इलाका है जो हिजबुल्लाह ने हमला किया है और हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कहा है कि दुश्मनी सेना का अड्डों को हमने निशाना बनाया है। ये तस्वीरें हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की गई हैं। तो हिजबुल्लाह का विध्वंसक अटैक जारी है। इजराइल में तबाही किस तरह से हिजबुल्लाह मचाने की कर रहा है कोशिश, और खास करके इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को बार बार बनाया जा रहा है निशाना। ऑपरेशन हाइफा के तहत हो क्या रहा है, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। हाइफा में ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं, रॉकेट से बड़े हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और हमले में तस्वीरें साफ तौर पर इसकी तस्दीक भी कर रही हैं कि जबरदस्त नुकसान भी हुआ है। सुमित, देखिए बिल्कुल, अब आपको यह बताते हैं कि आखिरकार कहां कहां हमले किए जा रहे हैं। हाइफा के अलावा गलीली का इलाका और क्रियत शोमैना का भी इलाका, 80 से ज्यादा रॉकेट अटैक यहां पर किए गए हैं। समित, जी हां, बड़ी बात क्या है देखिए, लेबनानी सीमा से सभी रॉकेट दागे गए और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एयर डिफेंस सिस्टम कई हमलों को रोकने में नाकाम रहे। और इसकी बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह तो यही नजर आती है कि ब्रिगेडियर शरदेंदु, रॉकेट्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है, हमले इतनी तादाद में किए जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो असर हो ही, कोई ना कोई हमला तो कामयाब हो ही जाए और इसी स्ट्रैटेजी पर लगातार काम किया जा रहा है। और हाइफा में तो हम लगातार देख रहे हैं हमले हो रहे हैं और जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ रहा है इजराइल को। देखिए, जब भी कोई एयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को आप इफेक्टिवली एम्प्लॉय करते हैं तो हमेशा दुश्मन की यह कोशिश होती है कि उसके लूप होल खोजे जाएं। वो इलाका जो पूरी तरीके से एयर डिफेंस अम्ब्रेला में नहीं आता, उसके थ्रू पेनिट्रेट किया जाए। और एक विधा तो वही है कि पहली चीज़ सैचुरेट करिए, दूसरे उन कॉरिडोर को सेलेक्ट करिए जहां एयर डिफेंस का कवर में डुप्लीकेसी नहीं है। तो आपने सैचुरेट कर दिया, उस कॉरिडोर को इस्तेमाल किया, तो लिहाजा इसका इस्तेमाल करते हुए हाइफा को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। एक हाइफा का हालत वही होता जा रहा है जो दाहिया को टारगेट कर रहा है आईडीएफ। हाइफा का ये देखिए, पोर्ट सिटी तमाम तरीके का इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम तरीके की फैक्ट्रीज हैं। तल अवीव को इसलिए नहीं टारगेट किया जाता क्योंकि उसके रिपरकशन बहुत ज़्यादा हो। सेम रिजल्ट आप हाइफा में आप अचीव कर रहे हैं, लिहाजा इसी के तहत हिजबुल्लाह लगातार हाइफा पे अटैक कर रहा हो और कहीं ना कहीं उसने एक कमजोरी पकड़ रखी है, वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम का कुछ लूप होल जान रखा है। हो सकता है जब ऑपरेशनल स्विचिंग ऑफ स्विचिंग ऑन किया जा रहा है उस समय का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपने सही कहा कि पहली चीज़ सैचुरेट करके एयर डिफेंस को तोड़ा, जो आयरन डोम को ना तोड़ पाने की जो एक समस्या बनी थी उसके ऊपर सफलता से हिजबुल्लाह ने काम किया और इस तरीके के अटैक कर रहा। और ये अटैक देखिए खत्म नहीं होंगे क्योंकि हिजबुल्लाह का ऑपरेशन करने का तरीका ही छोटी छोटी टुकड़ियों में है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फिर वो इस तरीके के हमले करेगा। लिहाजा हाइफा को अगर आपने सुरक्षित रखना है तो आप उसके एयर डिफेंस कवर को और मजबूत बनाएं। बिल्कुल, देखिए लगातार सर यही बात कही जा रही है कि कितना ज्यादा एयर डिफेंस मैकेनिज्म लगा रखा है इजराइल ने, लगातार अमेरिका मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह इनके इलाकों में
अलग अलग इलाकों में टारगेट कर रहा है और नुकसान भी पहुंचा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि इजराइल की सीरिया में भी बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। राजधानी दमिश्क में जबरदस्त बमबारी की गई है। एयर स्ट्राइक में सीरिया में बड़ी तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे राजधानी दमिश्क में बड़ी जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स की गई है और अब ऐसा लगता है कि इजराइल ने ऑपरेशन सीरिया की शुरुआत कर दी है। यानी अब लेबनान के बाद सीरिया में भी बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दो तस्वीरों में आप देखिए कि अभी हाल की एयर स्ट्राइक्स में क्या तबाही मची है। घर के घर तबाह हो गए हैं। आप देखिए कि आसपास खड़ी गाड़ियों को कैसे नुकसान पहुंचा है। लोग वहां पे जो रिहायशी इलाके के अंदर लोग रहते थे वो वापस आकर अपने परिजनों को, अपने लोगों को तलाश भी कर रहे हैं। हालांकि इजराइल की एयर स्ट्राइक्स लगातार सीरिया के इन इलाकों में बढ़ती जा रही है और खास तौर पर राजधानी दमिश्क में ये एयर स्ट्राइक ज्यादा की जा रही है। तो देखिए, आखिर जिस बात की आशंका थी वो हो गया। तबाही का दायरा सीरिया तक पहुंच चुका है। सीरिया के कई दूसरे शहरों में भी हमले की खबर आ रही है। इस्लामिक जिहाद संगठन के ठिकानों पर किए गए अटैक। इजरायली हमले में 23 लड़ाकों की मौत की खबर सामने आ रही है। इजराइल की तरफ से सीरिया में ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और इससे जुड़ी तस्वीरें अब हमारे पास आने लगी हैं। ये देखिए तस्वीरें, सीरिया के कुछ और इलाकों की तस्वीरें। ये साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह से अब इजराइल सीरिया के अंदर भी बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। और देखिए, इजरायली बमबारी में इस्लामिक जिहाद संगठन का पर भी हमला किया गया है। एयर स्ट्राइक में पीआईजे के टॉप कमांडर की मौत हुई है और अटैक में पीआईजे सदस्य अब्देल अजीज मिनावी की भी मौत हो गई है। कमांडर रासमी अबू ईसा की भी एयर स्ट्राइक में मारा गया है और हमले में पीआईजी की टॉप लीडरशिप लगभग खत्म हो गई है। ये लगातार कहा जा रहा है कि अब ये स्ट्राइक जो है वो पीआईजे यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप को लेकर लगातार की जा रही है और इजराइल का फोकस है अब इस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और देखिए, इजराइल पर ऑपरेशन सीरिया लगातार क्यों चला रहा है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। और देखिए क्या है और क्या हुआ है, सीरिया ने क्यों आखिरकार सीरिया में अटैक किए जा रहे हैं। सीरिया पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, राजधानी दमिश्क पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए। दमिश्क के माझे और कुदासिया में हमले किए गए। कई दूसरे शहरों पर भी एयर स्ट्राइक्स की गई। ऊंची इमारतों को लगातार हमला करके टारगेट किया जा रहा समेत। जी हां, टारगेट पर देखिए क्या है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन के ठिकाने हैं, तमाम सेंटर्स पीआईजे के, आईआरजीसी के ठिकानों पर भी यहां पर हमला किया गया है। ये खबर भी सामने आ रही है। निशाने पर आईआरजीसी के सेंटर्स भी थे। तबाही, 20 से ज्यादा कमांडर और लड़ाकों की मौत हुई है पीआईजे के। इजरायली हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई। करीब 2 दर्जन लड़ाके घायल हुए हैं। तो क्या हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब पीआईजे की टॉप लीडरशिप इजराइल के निशाने पर है, टारगेट पर है? ये है अहम सवाल। बिल्कुल समीर, देखिए लगातार पीआईजे 80 के दशक से लगातार सक्रिय, लेकिन अब बड़ी एयर स्ट्राइक्स इजराइल की तरफ से की जा रही है। महेश सचदेव सर, ऐसा लगता है कि इजराइल अब ये मन बना चुका है कि उसके आसपास जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब जितने भी आप कह सकते हैं प्रॉक्सीज हैं, एक एक कर कर उसको बर्बाद कर देना, उसको न्यूट्रलाइज कर देना, यही इजराइल का मिशन रह गया। आप सही कह रहे हैं। इसमें कई पहलू आते हैं। पहली बात तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले ही हफ्ते पीआईजे ने एक वीडियो रिलीज़ किया था जो एक इजरायली हॉस्टेज के बारे में था, जिसमें उसने अपील की थी कि उन्हें जल्दी छुड़ाया जाए। तो उससे लगता है कि पीआईजे के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये सब टैक्टिकल तौर पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमास के तकरीबन पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने के बाद अब पीआईजे ही बचा है जिससे कि इजराइल को कुछ ख़तरे की आशंका है, तो उसको भी निकाला जा रहा है। हमास का सीरिया के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन पीआईजे के सीरिया के साथ अच्छे संबंध रहे हैं क्योंकि वो सीरिया के गृह युद्ध में शामिल नहीं था। तो इसको लेकर के एक उन्होंने वहाँ सीरिया में अपनी पैठ बनाई है और इसको तोड़ने के लिए इजराइल का ये प्रयास है।
बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। इजरायली एयर स्ट्राइक से सीरिया दहल रहा है। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर विनाशक बमबारी हुई है। सीरिया लेबनान के बीच स्मगलिंग रूट को टारगेट किया गया है। इस बमबारी में सीरिया बॉर्डर पर कई पुल और सड़कें तबाह हो गई हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर विनाशक बमबारी की ये तस्वीरें देखिए। तो इजराइल का हमला वेपन सप्लाई रूट को कैसे किया गया है टारगेट, कुछ अहम जानकारियां इस हमले से जुड़ी अब हम आपको देने जा रहे हैं। और निशाने पर देखिए क्या है, कौन सा इलाका है, सीरिया लेबनान बॉर्डर का इलाका। और यहां पर अब जबरदस्त हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर दी है। वेपन सप्लाई रूट को किया गया है टारगेट। सीरिया के होम्स इलाके में विनाशक बमबारी का सिलसिला जारी है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इजराइल के इरादे खौफनाक हैं। सीरिया लेबनान के बीच हथियार तस्करी रूट पर हमला किया गया है और इस पूरी सप्लाई चेन को काटने की कोशिश की गई है, इसे टारगेट करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल समीर, देखिए ओरेंटस नदी पर कई पुल और बॉर्डर से लगी कई सड़कें तबाह कर दी गई है। खास तौर पर ईस्ट ऑफ सीरिया लगातार इनके टारगेट पर है। हिजबुल्लाह के 15 से ज्यादा लड़ाकों को घायल होने का भी दावा किया जा रहा है। जी, और दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप अपने एक्सपीरियंस से जरा हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए कि ये फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हमास की टॉप लीडरशिप का हमने खात्मा होते हुए देखा है और जो सोचा नहीं था किसी ने कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का इस तरह से खात्मा कर देगा इजराइल, वो भी हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देख लिया। अब पीआईजे को टारगेट किया जा रहा है, टॉप लीडरशिप टारगेट पर नजर आ रही है। पीआईजे इस वक्त इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है और इसकी कितनी ताकत है? देखिए, ऐसा कि ये जो संगठन है हाँ। ये काफ़ी पुराना है, 80 के दशक से। और ये जो पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद, तो इनका जो लिंक है सीरिया के साथ, ईरान के साथ जो बैकअप है इनका, और इनका जो और तालमेल हिजबुल्लाह और हमास के साथ था। हमास के साथ इतना नहीं था, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ था। सीरिया की जो मेन फोर्सेस है उनकी गवर्नमेंट के साथ में इनका तालमेल था। अभी हो क्या रहा है कि जो 26 अक्टूबर का हमला इजराइल ने किया ईरान के ऊपर, ईरान उसका बदला लेने की चेष्टा कर रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह के माध्यम से हो या इराक के माध्यम से हो या सीरिया में बैठे हुए जो इस्लामिक जिहाद के लोग हैं या पीआईजे। अभी ईरान ने बहुत सारे लड़ाके जो हैं अलग अलग ग्रुपों के, इनको कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया है सीरिया के अंदर। और ख़ास करके इजराइल सीरिया का बॉर्डर जो है और जहाँ से लेबनान का भी बॉर्डर कनेक्ट होता है, ये इस इलाके में इनका कंसंट्रेशन चालू हो गया है और इन्होंने अलग अलग जगह पे अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। इनका मकसद ये है कि अभी ये बाद में ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करके इजराइल को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आर्मामेंट, मिसाइल्स, रॉकेट का जो जखीरा है वो भी सीरिया के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है ईरान के द्वारा, ताकि इजराइल को अंडर प्रेशर रखा जा पाए। इसके कारण इजराइल जो है लगातार अभी लेबनान के बाद में सीरिया को टारगेट कर रहा है, उन टारगेट्स को कर रहा है जहाँ पीआईजे के हेडक्वार्टर हैं। यहाँ पे ईरानियन रिपब्लिक गार्ड के भी कमांडर यहाँ पे इनको गाइड कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और जो प्रॉक्सीज आके यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, चाहे इराक में से आ रहे हों या हिजबुल्लाह के लोग जो भाग के लेबनान से इधर आए हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि लेबनान के अंदर कोई और हथियार, असला, रसद यहाँ से ना जा पाए। बिल्कुल दत्ता सर, ऐसा लगता है कि ये एक तरीके की प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स है जो इजराइल लगातार कर रहा है, यानी खतरों को भांपते हुए लगातार बड़ी स्ट्राइक्स अब सीरिया में की जा रही है, ताकि अगर सीरिया से कोई रिटेलिएशन आए तो उसको पहले ही न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन इसी बीच इजराइल के हमलों के बीच सीरिया दौरे पर है ईरानी रक्षा मंत्री। जी हां, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि सीरिया दौरे पर पहुंच गए ईरानी रक्षा मंत्री और जनरल अजीज दमिश्क पहुंच चुके हैं और 2 दिवसीय यात्रा पर है जनरल अजीज और राष्ट्रपति समेत कई मंत्रियों और अफसरों से मुलाकात भी करेंगे। रक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर दोनों के बीच लगातार बातचीत होगी और कैसे सीरिया और ईरान आपस में आगे बढ़ सकते हैं रक्षा क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में, लगातार ये भी बातचीत की जाएगी। और देखिए, गाजा लेबनान के बाद अब ऑपरेशन सीरिया भी लगातार किस तरीके से जारी है, यह हम आपको बता रहे हैं। इजराइल ने खोला है नया मोर्चा, सीरिया पर हमले क्यों किए जा रहे हैं, ईरान को टारगेट कर सीरिया पर हमले करना चाह रहा है। दरअसल सीरिया ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले किए हैं और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी पीआईजे के ठिकानों पर अटैक किए जा रहे हैं। समीर,
जी हाँ, सीरिया को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पीआईजे के मुख्यालय को आईडीएफ ने बनाया है निशाना। आईडीएफ लगातार अब पीआईजे को टारगेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पीआईजे की जो टॉप लीडरशिप है उसे जीरो इन किया गया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमले में शामिल था पीआईजे। आईआरजीसी के ठिकानों पर आईडीएफ के हमले भी हो रहे हैं, यानी आईआरजीसी के वो कमांडर्स जो कि पीआईजे को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी टारगेट पर हैं। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी पीआईजे के टॉप कमांडर्स की मौत की खबर भी सामने आ रही है। पीआईजे के टॉप 5 कमांडर्स की मौत की जानकारी मिल रही है। पीआईजे राजनीतिक ब्यूरो सदस्य अब्देल अजीज मिनावी की भी मौत की खबर सामने आ रही है, यानी अब टॉप लीडरशिप के खात्मे की खबर भी सामने आने लगी। जी हाँ, बिल्कुल, ना सिर्फ उसके पॉलिटिकल ब्यूरो बल्कि पीआईजे फॉरेन रिलेशन चीफ यानी रास्मी अबू ईसा की भी मौत की पुष्टि बताई जा रही है। और लगातार कहा जा रहा है कि पीआईजे के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चला रहा है। महेश सर, ऐसा लगता है कि देखिए एक के बाद एक, पहले हमास था, फिर हिजबुल्लाह था, अब पीआईजे है, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि इराक में भी बड़े हमले कर सकता। तो ऐसा लगता है, क्योंकि जो सवाल मेरा आपसे पहले भी था कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। अमेरिका भले ही आप देखें लीडरशिप बदल गई हो, डोनाल्ड ट्रंप लगातार युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हो, लेकिन इजराइल तो मोर्चों पर मोर्चे खोलता जा रहा है। जी, ये मोर्चे खोलने का इजराइल का एक अच्छा प्लान मालूम पड़ता है। और ये प्लान डोनाल्ड ट्रंप को उसके सत्ता में आने के तुरंत बाद एक भेंट देने की बात की जा रही है कि वो उसके इजराइल उनके कहने पर सीज़ फायर करेगा, चाहे वो हमास के साथ हो, चाहे हिजबुल्लाह के साथ हो, और चाहे और ईरान के साथ कुछ हो सकता है। तो अभी पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी है कि डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क ने ईरान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से गुप्त बातचीत की है। ईरान ने कल इसको डिनाई किया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को इतनी आसानी से झुटलाया नहीं जा सकता। और ऐसा लगता है कि अपरोक्ष रूप से संपर्क डोनाल्ड ट्रंप की टीम और ईरान के बीच में स्थापित हो चुका है। और इजराइल इसलिए जल्दी कर रहा है कि वो इन सब जो ये उसके दुश्मन हैं उनको पहले ही ख़त्म कर दे, ताकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो वो ये कह सकें कि मैंने वायदा किया था कि चाहे वो मध्य पूर्व की जंग हो या चाहे यूक्रेन की जंग हो, मैं जल्दी ही उनका खात्मा कर दूंगा एक जादुई अंदाज से। तो वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहेंगे शुरू में, और इजराइल इसके लिए उनकी मदद कर रहा है। इजराइल इसके लिए उनकी मदद कर रहा है। फिलहाल ये नजर तो आता है, बिल्कुल सही आपने कहा सचदेव सर, लेकिन देखिए इस बीच आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में भी हमला किया है। बेरूत को भी निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यहां एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह करने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम भी किया है। जी हां, 8 आयरन डोम इंटरसेप्ट लॉन्चर किए गए हैं और हिजबुल्लाह के इजरायली शहरों को बनाया गया था इसमें निशाना, लेकिन इजराइल ने इन हमलों को निष्क्रिय कर दिया। तो देखिए इजराइल का टारगेट सीरिया और लेबनान फिलहाल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हुआ क्या है, हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन काटने में जुटा हुआ है इजराइल। ये एक अहम बात निकलकर सामने आती है। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर हमला हुआ है। यहां पर जो सड़कें थीं, जो पुल थे, उन्हें तबाह कर दिया गया है। लेबनान सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया निशाना, उन पर अटैक किए गए। बेरूत के दाहिया, शमा, तायने में भीषण बमबारी कर दी गई। जी हाँ, हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम यानी जो उसके कमांड कंट्रोल सेंटर है, जो उसके वेपन डेपो हैं, उनको भी बर्बाद कर दिया गया। लेबनान के तायरे में 48 घंटे में 1000 टन बारूद बरसाया गया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि इजरायली हमलों में दहला है हिजबुल्लाह का नेवल बेस। जी हाँ, इजरायली नेवी एयरफोर्स ने किया है विध्वंसक हमला और हिजबुल्लाह की मैरीटाइम फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया है। हमले में कई ड्रोन बोट नष्ट कर दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आईडीएफ की तरफ से तस्वीरें जारी की गई और कहा गया कि उन्होंने नेवल जो बोट थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है।
तो देखिए, समंदर में हिजबुल्लाह की तबाही की खबर है। ये बेरूत में हिजबुल्लाह के नेवल बेस को बनाया गया निशाना, बड़ा हमला किया गया है। इजरायली नेवी और एयरफोर्स का ये विध्वंसक हमला था, ये जॉइंट अटैक था। हिजबुल्लाह की मैरीटाइम फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया। बमबारी में कई ड्रोन बोट्स भी नष्ट कर दी गई। हमले में हिजबुल्लाह ऑपरेटिव अली बरकत, हमास का कमांडर सईद अली, इनकी मौत की खबर भी सामने आ रही है। यानी समंदर में जो हिजबुल्लाह के बेस हैं, जो समंदर में हिजबुल्लाह की ताकत है, उस पर चोट पहुंचाने की यह कोशिश थी। अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।